All right, good morning, students. Today we're continuing with Science 2, Chapter 10, Part 3 of Disaster Management. Our objective for today is students will be able to take notes on the different phases of a disaster. All right. पिछले क्लास में हमने सीखा था कि डिजास्टर क्या है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या असर होते हैं. दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी टेकिंग नोट्स ऑन द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ डिजास्टर. कोई भी डिजास्टर जो होता है, कोई भी सडन इवेंट जो होता है, उसके अलग कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस होते हैं. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू टेक नोट्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिजास्टर. ऑलराइट, हर डिजास्टर कहीं ना कहीं से शुरू होता है, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पे खत्म होता है. तो शुरू से खत्म कैसे, कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से पार्ट्स है, क्या क्या होता है, वी आर गोइंग टू टेक नोट्स ऑन दैट. Alright, so what are we learning today, students? We're learning about the pre-disaster and warning phase. We're learning about the emergency phase, rehabilitation and recovery phase, and reconstruction phase. Alright, टेक्स्ट बुक में 6 phases बताए गए हैं, लेकिन मैंने 4 में थोड़ा सा कम कर दिया है. Alright, so students, keep your pens and notebooks ready. You're going to take a lot of notes today. Alright, once again, first listen to my explanation, then when I tell you to pause the video and write the notes, तभी तुम pause करके लिखो. Alright, moving on to the first one. Now what is the phases of a disaster? Phases of a disaster, लेकिन phase जो word है इसका मतलब क्या है? Phase of a disaster यानी एक डिजास्टर के कितने हिस्से होते हैं, हिस्से. ऑलराइट, हिस्सा होना किसी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग. ऑलराइट, so the phases or the parts of a disaster can be divided into 6 phases. ऑलराइट, डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर के 6 हिस्से कम से कम होते हैं. ऑलराइट, दे आर, नाउ द फर्स्ट फेज इज द प्री डिजास्टर एंड द वार्निंग फेज. ऑलराइट, ये पहला फेज है. ऑलराइट, प्री डिजास्टर, प्री का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन में मार्क किया पहले पॉइंट को. प्री का मतलब है बिफोर, यानी डिजास्टर के पहले क्या करते हैं लोग. ऑलराइट, इन द प्री डिजास्टर फेज, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज सच एज गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट एक्सेट्रा ट्राई टू स्टडी एंड प्रेडिक्ट डिजास्टर. ऑलराइट, जब हम डिजास्टर्स के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सीधा सीधा जब डिजास्टर आता है तब हम कुछ नहीं करते, लेकिन पहले भी, उसके डिजास्टर होने से पहले भी लोग उसको गैस करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस समय पे ये हवा बहुत चलेगी, या ज्यादा ठंड पड़ जाएगी, या ज्यादा बारिश आ सकेगी. ऑलराइट, सो दैट इज us trying to guess, us trying to predict कि अच्छा डिजास्टर कब हो सकता है. और कौन करता है ये सब गेसिंग, ये प्रेडिक्शन का काम? गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट. ऑलराइट, यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ पे टेम्परेचर कितना है, कहाँ पे हवा कितनी तेजी से चल रहा है. और एंड देन यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स एंड यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ साइंस वी कैन फाइंड आउट कि अच्छा अगले एक हफ्ते में, अगले दिन या अगले 2 दिनों में यहाँ पे फिर ये हो सकता है, यहाँ पे फिर वो हो सकता है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ पे विंड कैसा होगा. ऑलराइट, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तुमने देखा होगा वेदर फोरकास्ट. ऑलराइट, वेदर फोरकास्ट तुम्हें आगे आने वाले दिनों का भी वेदर बता सकता है. क्यों? क्योंकि पीपल नो हाउ टू प्रेडिक्ट. ऑलराइट, so they study and predict natural, try to predict those disasters. Now once a disaster has been predicted, एक बार एक डिजास्टर का गेस आ गया कि हाँ इस समय पे ज्यादा बारिश हो सकती है, या इस समय पे ज्यादा गर्मी हो सकती है, then they send out a warning to help people prepare for the coming disaster. ऑलराइट, नीचे वाले पिक्चर में तुम देख सकते हो heavy rain alert in Mumbai, Goa over next 2 days. ऑलराइट, भारी बारिश का अलर्ट लग गया. अलर्ट यानी उन्होंने वार्निंग दे दिया कि अच्छा मुंबई गोवा में अगले 2 दिनों में बहुत भारी बारिश होने वाली है. तो ये वार्निंग दे रहे लोगों को कि सब लोग घर के अंदर रहो, अपने अपने खाने की चीजें पहले से ही लेके रखो. ऑलराइट, खाने की चीजें या जो रहने वाली जरूरतें हैं उसको पहले से ही जमा करके घर पे रखो, क्योंकि बारिश में तुम नहीं निकल पाओगे. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री डिजास्टर एंड वार्निंग फेज. यानी डिजास्टर होने से पहले लोग क्या करते हैं, उस डिजास्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो कब होगा, कैसे होगा. ऑलराइट, एंड एक बार प्रेडिक्ट हो चुका है, देन दे सेंड आउट अ वार्निंग, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वार्निंग भेज देते हैं. दैट्स द वार्निंग फेज. नाउ स्टूडेंट्स, यू मे पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन द नोट्स ऑन द स्क्रीन. ऑलराइट, नाउ द सेकंड फेज, सॉरी द थर्ड फेज इज द इमरजेंसी फेज. ऑलराइट, अभी एक बार डिजास्टर हो गया तो ये फेज क्या करता है, इमरजेंसी. इमरजेंसी वर्ड का मतलब क्या है कि सारी चीजों को जल्दी जल्दी करना. इमरजेंसी बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें करना. ऑलराइट, now the goal of this phase is to save as many lives as possible. Alright,
अभी कितना भी प्रिपेयर कर लो, डिजास्टर है, ऑलराइट। वो कभी ऐसा हमेशा बता के नहीं आता कितना बुरा होगा, कितना कैसा होगा, ऑलराइट। सो कोई ना कोई तो इसमें, किसी ना किसी को तो इसमें चोट लगने ही वाली है, किसी ना किसी को तो इससे असर पड़ने ही वाला है। तो ये तीसरा फेज जो है, इमरजेंसी फेज, ये क्या करता है, इस फेज का गोल क्या है, टू सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल। अलग अलग लोगों के जीवन को बचाना इस फेज का मेन मकसद है, मेन गोल है, ऑलराइट। एक्शंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू जो ग्रीन वाला वर्ड है नीचे, इसका मतलब क्या है कि लोगों को बचाना, ऑलराइट, बचाव ऑपरेशन, ऑलराइट। सर्च यानी ढूंढ के बचाओ उनको, तो सर्च एंड रेस्क्यू यानी ढूंढ के बचाओ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। फर्स्ट एड मतलब जो लोग, अगर कोई डैमेज है, कोई इंजर्ड है, तो उनकी मदद करना, छोटे छोटे मेडिसिन लगा के। मेडिकल हेल्प, अगर एक बार उनको फर्स्ट एड मिल चुका है, फर्स्ट एड यानी एक बार उनको छोटे छोटे दवाई या छोटे छोटे चोट कवर हो चुके हैं, फिर उनको अस्पताल पहुंचाना, उनको हॉस्पिटल्स में लेके जाना, दैट्स मेडिकल हेल्प। रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन, ऑलराइट। हम एक दूसरे की तभी हेल्प कर पाएंगे जब हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, सारे नेटवर्क टावर गिर चुके हैं, खराब हो चुके हैं किसी अर्थक्वेक की वजह से, तो हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते, हम डॉक्टरों को नहीं बुला सकते, दूसरे लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि सिचुएशन कैसा है किधर। तो कम्युनिकेशंस को वापस लाना कि अच्छा कोई फोन है क्या, कोई रेडियो है क्या जिसके थ्रू हम दूसरों को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर एक्शन। एंड रिमूविंग पीपल फ्रॉम एन एरिया, ऑलराइट। किसी भी एरिया, उस एरिया में अगर डिजास्टर हुआ है तो उस एरिया से लोगों को निकाल के दूसरे सुरक्षित एरिया, सेफ एरिया में लेके जाना, दैट्स अ action in the emergency phase, and these are some of the features of this phase that you can see in this picture, all right। earthquake हुआ है, earthquake में अभी कोई ना कोई तो नीचे दब गया होगा अपने घरों के नीचे या कहीं और, all right। अभी इसके वजह से क्या हुआ है, तो emergency phase में लोग क्या करते हैं, पहले उनको ढूंढते हैं, अगर दबे हुए लोग हैं उनके पहले फर्स्ट एड करते हैं, जो छोटे छोटे चोट है उन सबको बंद करते हैं, उन सबको साफ करते हैं, फिर उनको मेडिकल हेल्प देते हैं, उनको निकालते हैं वहाँ से, उस जगह से लेके जाते हैं, अस्पतालों में लेके जाते हैं, ऑलराइट। ऑल ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ द इमरजेंसी फेज। ये फ्लड्स के दौरान भी होता है, अर्थक्वेक्स के दौरान भी होता है, टेररिस्ट अटैक्स के दौरान भी होता है, ऑलराइट। मेनी डिफरेंट डिजास्टर्स में ये सारे फेजेस कॉमन है, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन, before we move on, students pause the video and take down the notes on the screen, all right। Now we have finished 3 phases. Now these are the 4th and the 5th phase, that's the rehabilitation and recovery phase, all right। rehabilitation यानी लोगों को मदद करना, to rehabilitate, to bring their life back to normal, यानी उनकी मदद करना, and recovery यानी उनको बेटर करना, उनके सिचुएशन को फिर से नॉर्मलसी की तरफ लाना, ऑलराइट। दैट्स कॉल्ड रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिशनल फेज। ये फेज जो है इसको ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिजास्टर अभी हो चुका है, इमरजेंसी फेज भी खत्म हो गया है, अभी लोगों को हमने बचा लिया है, लेकिन अभी इसको ट्रांजिशनल फेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये फेज जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ट्रांजिशनल फेज। इन दिस फेज रिपेयरिंग वाटर लाइंस, क्लीनिंग ऑफ डेब्री, वो डेब्रिस नहीं बोलते उसको, डेब्री बोलते हैं, ऑलराइट। डेब्री का मतलब क्या है? डेब्री का मतलब है जो भी कचरा है, लकड़ी है, पत्थर है, जो बड़े बड़े पत्थर है जो गिरे हुए हैं, उनको साफ करना। क्लियरिंग रोड्स एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल। अगर हमें लाइफ को नॉर्मल तरीके में वापस जीना है, वापस करना है, तो पहले अभी डिजास्टर हो चुका है, तो डिजास्टर की वजह से जितना भी डैमेज हुआ है, जो भी हुआ, पहले हमें वो रिपेयर करना पड़ेगा। ह्यूमंस को क्या क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है, तो पानी के जो लाइनें हैं, पाइप है, उनको रिपेयर करना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ डेब्री, बहुत सारे पत्थर है, लकड़ी है, तो वो सब साफ करने के लिए फिर तुम्हें हेल्प लगेगी, क्योंकि उसके होते हुए कोई जी नहीं सकता एक जगह पे, ऑलराइट। क्लियरिंग रोड्स, ऑलराइट। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते, खुद के लाइफ को नॉर्मल वापस लाने के लिए, खुद के घर को वापस बनाने के लिए, ऑलराइट। सो ऑल ऑफ दीज आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स जो रिहैबिलिटेशन और रिकवरी फेज में होते हैं, ऑलराइट। नाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन दिस फेज टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, जॉब्स एक्सेट्रा, ऑलराइट। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी है, ऑर्गेनाइजेशन यानी अलग अलग ग्रुप्स है जो लोगों की मदद करते हैं इस फेज में, ऑलराइट। कैसे करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग फूड, बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, बाय गिविंग जॉब्स,
ऑलराइट. फॉर एग्जांपल अगर तुमने देखा होगा कि फ्लड के दौरान किसी को भी खाने की ज़रूरत है, फ्लड होने के बाद बहुत सारे लोगों का घर तबाह हो जाता है जिसकी वजह से उनको खाना नहीं मिल पाता. तो ऐसे इस पिक्चर में दिखाया जैसे ट्रक से लोग होते हैं वो आके खाना लेके आते हैं इन लोगों के लिए. इससे इन लोगों का लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो जाता है. राइट. एंड दैट्स व्हाट द रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी फेज इज ऑल अबाउट, टू ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल. ऑलराइट. उनको घर का थोड़ा ये बंदोबस्त करना, उनके लिए बड़े बड़े वो हट्स या सेंटर बना देते हैं, खोली बना देते हैं छोटे छोटे, ताकि वो फिलहाल के लिए तो उधर रह सकते हैं. उनको जॉब्स देते हैं. राइट. कुछ लोगों को लोग नौकरी भी देते हैं ताकि वो काम करके अपने लाइफ को वापस नॉर्मल कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज द फोर्थ एंड फिफ्थ फेज ऑफ अ डिजास्टर. स्टूडेंट्स, यू मे नाउ पॉज द वीडियो एंड कॉपी द नोट्स ऑन द स्क्रीन. एंड अ फाइनल फेज इज द रिकंस्ट्रक्शन फेज. ऑलराइट. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? फिर से चीजों को बनाना अच्छे से और उनको बेटर करना. ऑलराइट. नाउ दिस फेज बिगिंस इन द ट्रांजिशनल फेज इटसेल्फ. ये जो पिछले जो स्टेजेस थे, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी थे, रिकवरी का स्टेज जो था, जो पीछे वाले दो मैंने एक्सप्लेन किए, ये उसी समय से शुरू हो जाता है, लेकिन ये अलग स्टेज माना जाता है, अलग फेज माना जाता है. व्हाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्शंस सच एज रीबिल्डिंग थिंग्स एंड फैसिलिटीज बैक टू नॉर्मल. तुम इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई अर्थक्वेक हुआ है, कोई तो डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक या तो फ्लड या वोल्केनिक इरप्शन जो भी है. एंड नाउ व्हाट आर द पीपल डूइंग? दे रीबिल्डिंग थिंग्स. ऑलराइट. जहाँ पे चीजें गिर चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उनको फिर से बना रहे, उनको फिर से नॉर्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सॉरी अबाउट दैट. उनको नॉर्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. नाउ it includes actions such as rebuilding things and facilities back to normal, making improvements to them. रिकंस्ट्रक्शन फेज में, अभी रिकवरी और रिहैबिलिटेशन फेज में लोग सिर्फ बेसिक चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फेज में, रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या करते हैं लोग? उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि अच्छा अभी एक डिजास्टर हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरे घर का राइट वाला दीवार गिर गया, तो मुझे पता है कि मेरा राइट वाला दीवार बहुत कमजोर है, तो मुझे राइट वाले दीवार पर ज्यादा फोकस करना है. अगर मेरे घर का छत उड़ गया तो शायद मैं दूसरा छत लगाने की कोशिश कर सकता हूँ जो शायद बारिश में ना उड़े. ऑलराइट. सो मेकिंग इंप्रूवमेंट्स टू दोज बिल्डिंग्स, टू दोज फैसिलिटीज, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एक्शंस दैट शुड बी टेकन और अवॉइडेड. इस फेज में लोग इसके बारे में भी सोचते हैं कि जो गलतियां उनसे पहले हुए उनको हमें अवॉइड करना है, उनको हमें वापस रिपीट नहीं करना है. एंड एक्शन दैट शुड बी टेकन, हमें और क्या एक्शंस लेने चाहिए. ऑलराइट. For example, let me give you the example of the Mumbai floods in 2006. Alright, 2006 के floods में मुंबई के रिकंस्ट्रक्शन फेज में लोगों ने क्या क्या, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? पहले तो जो जितने भी गटर थे, जितने भी कैनाल्स थे, उनको गवर्नमेंट ने और गहरा बना दिया ताकि उसमें और पानी जा सके. ऑलराइट. उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया. पहले तो उनको ठीक कराया क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पानी की वजह से वो डैमेज हो चुके थे. फिर उनको और गहरा बनाया और वाइड बनाया, मतलब चौड़ा भी बनाया ताकि उसमें और पानी जा सके. एंड दे ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एक्शंस दैट पीपल शुड टेक. जैसे कि प्लास्टिक को मत फेंको, प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने. उन्होंने फाइन लगा दिया कि अगर कोई गटर में कचरा फेंकेगा, ऐसा कुछ करेगा, उनके ऊपर फाइन लग जाएगा. ऑलराइट. एंड द एक्शंस दैट पीपल शुड अवॉइड, वो बोलते हैं कि कचरा मत फेंको इधर, कचरे को कचरे के डिब्बे में डालो, सूखा कचरा गीला कचरा सेपरेट करो. ऑलराइट. ये सारे जो स्टेप्स है ये रिकंस्ट्रक्शन फेज का एक हिस्सा है. इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फेज और द रिकंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ अ डिजास्टर. ये एक बार काम हो गया तो सारा का सारा लाइफ फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा. नॉर्मल लाइफ पे हम वापस आ चुके होंगे. ऑलराइट. एंड दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ अ डिजास्टर. स्टूडेंट्स, यू मे नाउ पॉज दिस वीडियो, टेक डाउन द नोट्स ऑन दिस screen. This is the question I want you to answer for today. It's an answer in brief question. Explain the 6 stages of phases of a disaster. Alright. तुम्हें एक बड़ा आंसर लिखना है. यहाँ पे अभी मैंने 6 स्टेज एक्सप्लेन किए, मैंने पॉइंट्स भी डाले थे. पॉइंट्स को तुम्हें आंसर में कैसे लिखना है वो तुम्हें अभी इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करना है. ऑलराइट. पहले तुम आंसर का इंट्रोडक्शन दोगे, फिर पॉइंट वाइज एक एक स्टेज को एक्सप्लेन करोगे और फिर आंसर का कंक्लूजन दोगे. ऑलराइट. I want you to answer this question in that format. Alright. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text. You can send me a voice note, and I will answer your questions. Have a nice day, all of you.